हेलो एवरीवन, नाउ विल स्टार्ट विद गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में हमें पता है कि उसमें बाइल स्टोर होता है, राइट। तो इसकी जो पैथोलॉजीज होंगी वो बाइल से रिलेटेड ही होंगी। तो जो बाइल है उसका फंक्शन होता है, एक तो उसके अंदर बिलीरुबिन होता है तो वो एक्सक्रीट आउट होता है। दूसरा क्या होता है कि वो जो बाइल है वो एलिमिनेट करता है एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को। सो द बाइल इज ओनली सिग्निफिकेंट पाथवे फॉर एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, राइट। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल फ्री फॉर्म में हो, चाहे वो बाइल सॉल्ट्स की फॉर्म में हो, तो ये जो है मेन पाथवे होता है। तो इसीलिए दो टाइप्स के स्टोन्स हो सकते हैं गॉल स्टोन्स, दैट इज कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स एंड पिगमेंट स्टोन्स। पिगमेंट किसकी वजह से? बिलीरुबिन की वजह से, एंड कोलेस्ट्रॉल ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल। 80% जो है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स ही होते हैं, बाकी के पिगमेंट स्टोन्स होते हैं। ये जो बिलीरुबिन होता है ना, इसमें वो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है। अब उसमें क्या होता है, ऑब्वियसली कब हो सकता है कि जब हीमोलिसिस हो रही है, बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस, आरबीसीज टूट रहे हैं, उसमें से हीम निकल रहा है और हीम जो है वो आगे कन्वर्ट हो रहा है बिलीरुबिन के अंदर, तो फिर बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब इन दोनों केसेस में कैसे होता है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो सॉल्यूबल है, नॉर्मली वो सॉल्यूबल है बाइल के अंदर और वो जा रहा है, वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है। लेकिन जब वो एक्सीड कर जाता है अपनी सॉल्यूबलाइजिंग कैपेसिटी, मतलब कि वो अब इतनी अमाउंट है उसकी कि वो अब सॉल्यूबल नहीं है, तो दैट इज सुपर सैचुरेशन होना। जब वो उसकी सुपर सैचुरेशन हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की, तो दैट विल लीड टू क्रिस्टलाइजेशन। कोई एक चीज़ थी जो अच्छे से उसके अंदर घुली हुई थी, लाइक पानी के अंदर वो घुली हुई थी, लेकिन अब क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा हो गई कि वो लोग एक दूसरे के साथ जुट के क्रिस्टल्स बनाने लगे हैं कि अब वो डिजॉल्व नहीं हो सकते उसके बाद, तो दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन होनी। और क्रिस्टल्स क्या होते हैं? स्टोन्स होते हैं। इसके ये जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं ये और भी इन्हांस हो सकते हैं थ्रू स्टैसिस। स्टैसिस हो जानी हाइपोमोबिलिटी ऑफ गॉल ब्लैडर। हाइपोमोबिलिटी हम पढ़ेंगे आगे कि ये किस किस केस में हो सकती है। हम बोलते हैं कि जो बाइल है ना, बाइल की अगर स्टैसिस हो जाए, तो बाइल की स्टैसिस हो जाए मतलब बाइल निकल नहीं पा रहा, तो वो क्या हो रहा है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो आई जा रहा है आई जा रहा है, लेकिन बाइल सिक्रेट ही नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स बन जाएं और म्यूकस की हाइपर सिक्रेशन हो जाए वहाँ पे। अब ये जो गॉल स्टोन्स होते हैं ना, ये विदाउट सिम्टम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक को सिम्टम्स हो, मतलब बोलते हैं कि 70 to 80% जो लोग हैं उनके अंदर सिम्टम्स होते ही नहीं है, दे आर एसिम्टोमेटिक। और जितना बड़ा स्टोन होता है ना, यहाँ पे जैसे ये जो स्टोन्स हैं, जितना बड़ा स्टोन हो उतना लेस लाइकली है, मतलब जैसे कि गॉल ब्लैडर में है स्टोन, गॉल ब्लैडर से कौन निकलती है, कौन सी डक्ट निकलती है? सिस्टिक डक्ट निकलती है, राइट। तो गॉल ब्लैडर में अगर इतना बड़ा स्टोन हो तो वो सिस्टिक डक्ट में जा ही नहीं पाएगा। सो द लार्जर द स्टोन, लेस लाइकली इट टू एंटर द सिस्टिक या फिर कोई भी डक्ट, इस जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सके। तो जो स्मॉल स्मॉल स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे जो ग्रैन्यूल्स, जैसे ग्रेवल नहीं होती, वो डेंजरस होती हैं क्योंकि वो सिस्टिक डक्ट को जाकर ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है या कॉमन वाइल डक्ट को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, तो दैट इज़ डेंजरस। रिस्क फैक्टर्स अगर हम देखें तो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। वाई? बिकॉज फीमेल्स के अंदर वो जो हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन और वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, प्रेगनेंसी, इन सब में क्या होता है कि ये जो हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस होता है, तो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो इंक्रीज होता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है? वो स्टिमुलेट करता है हिपैटिक कोलेस्ट्रॉल अपटेक। वो एक स्टेरॉयड है, तो वो कोलेस्ट्रॉल की अपटेक हिपैटिक सेल से स्टिमुलेट करता है, मतलब कि वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेगा, तो जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जाएगा उतनी उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसके स्टोन्स बनाने की। देन कम्स हेरिडिटी, कि अगर आपकी फैमिली के अंदर है तो भी आपके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होगी इस गॉल स्टोन बनाने की। गॉल ब्लैडर मोटिलिटी डिक्रीज होना, ये हम पढ़ते हैं प्रेगनेंसी या फिर रैपिड वेट लॉस हो जाता है उसके केस में जो गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी है। व्हाट डू यू मीन बाय गॉल ब्लैडर मोटिलिटी? मतलब कि वो किस स्पीड से अपने बाइल को दे रही है, बाइल सिक्रीट कर रही है, क्योंकि गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी ये तो नहीं कि वो हिली जा रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो कितनी जल्दी जल्दी बाइल को सिक्रीट कर रही है थ्रू सिस्टिक डक्ट, तो वो डिक्रीज हो जाता है बेसिकली इन प्रेगनेंसी एंड रैपिड वेट लॉस। मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें इसकी, तो कोलेस्ट्रॉल के जो स्टोन्स बनते हैं, जो क्योंकि दो टाइप के स्टोन्स बोले हमने, एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स और एक पिगमेंट स्टोन्स, तो इसमें से जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं वो एक्सक्लूसिवली गॉल ब्लैडर के अंदर ही होते हैं। और जो प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है ना, जो स्टोन्स हैं उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट्स या फिर बिलीरुबिन भी मिक्स हो सकता है, लेकिन जो प्योर वाले स्टोन्स हैं वो होंगे पेल येलो कलर के और वो रेडियो ल्यूसेंट होंगे।
लेकिन अगर उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, बिलिरुबिन ऐसी चीज़ें मिली हुई हो कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ, तो वो उसका जो कलर है येलो नहीं रहेगा, ग्रेश ब्लैक हो जाएगा और वो फिर रेडियो ओपेक होंगे। दिस इज़ अ डिफरेंस, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल पढ़ रहे हैं राइट, तो इसीलिए हम लोग मेजरली प्योर कंसिडर करेंगे। तो कोई पूछे तो रेडियो ल्यूसेंट। देन कम्स पिगमेंट स्टोन्स। पिगमेंट स्टोन्स कहीं भी हो सकते हैं बिलियरी ट्री में, यहाँ पे हमने बोला एक्सक्लूसिवली वो गॉल ब्लैडर में होते हैं, लेकिन जो पिगमेंट स्टोन्स हैं वो कहीं पे भी है। दो टाइप्स के होते हैं कलर के अकॉर्डिंग, ब्लैक और ब्राउन, राइट। जो ब्लैक हैं वो गॉल ब्लैडर में होते हैं, मतलब अगर आपको दिखें कि वो ब्लैक कलर के हैं तो उससे आपको ये पता लगेगा कि वो स्टेराइल गॉल ब्लैडर है, मतलब कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस उसके अंदर इन्फेक्टेड नहीं है, मतलब कि वो स्टेराइल है। और ये जो ब्लैक कलर के स्टोन्स होते हैं ना, वो स्मॉल, बड़े छोटे छोटे फ्रेजाइल होते हैं कि वो टूट जाते हैं हम लोग जब टच करते हैं। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स पड़े वो हार्ड होते हैं। जो ब्राउन है वो इन्फेक्टेड होते हैं। ये डिफरेंस है, ब्लैक स्टेराइल एंड ब्राउन इज इन्फेक्टेड, वो डक्ट्स में हो सकते हैं। सॉफ्ट ग्रीजी सोप लाइक, झाग झाग वाला होता है ना, सोप लाइक जैसा उसका टेक्सचर होता है, और ये होते हैं रेडियोल्यूसेंट। ये जो ब्लैक वाला रीजन है, यहाँ पे हमने देखा कैल्शियम फॉस्फेट्स और कार्बोनेट्स भी मिले होते हैं इन बिलिरुबिन, इसीलिए रेडियो ओपेक। यहाँ पे भी हमने जब कैल्शियम फॉस्फेट्स वगैरह लगाए थे तो हमने कह दिया था कि वो रेडियो ओपेक बन गए हैं। यहाँ पे भी हमने जब कैल्शियम फॉस्फेट कार्बोनेट्स लगाए तो वो रेडियो ओपेक बन गए। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं उसमें हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होती है, स्पाज्मोडिक पेन होती है। जब पेन होती है ना तभी बेसिकली पता लगता है स्टोन्स के बारे में, नहीं तो एसिम्प्टोमेटिक ही है, जब तक नहीं पेन हो रही पता ही नहीं लगता। जब पेन हुई तब हम लोगों ने उसको निकालने की कोशिश करनी है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कि यहीं पे परफोरेशन हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो जो है उसके अंदर स्टोन्स बन रहे हैं, अब स्टोन्स उसके वॉल को इंजर कर सकते हैं, परफोरेशन हो जाए, कोई फिस्टुला निकल आए, इन्फ्लेमेशन हो जाए गॉल ब्लैडर की, कॉलिस्टेसिस, क्योंकि अब गॉल ब्लैडर में से निकल नहीं पा रहा है तो क्या वो कॉलिस्टेसिस हो रहा है कि जो बाइल है वो खड़ा रहे, और जब बाइल खड़ा रहेगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह सबकी इन्फिल्ट्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। और साथ में पैंक्रियाज जो होता है वहाँ पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकती है, उसकी इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। सो ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाले जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स हैं, दीज आर द कोलेस्ट्रॉल वंस, जो मैंने आपको बोले थे कि ये हार्ड होते हैं, ये उनकी तरह नहीं होते हैं पिगमेंट्स की तरह, जो आपको दिख रहा है ना क्रिस्टल्स की फॉर्म में है, ये हार्ड लाइक गोल्डन से गोल्डन, ये पेल येलो कलर। ऑलराइट, ये वाले जो स्टोन्स हैं दीज आर द पिगमेंट स्टोन्स, ये ब्लैक कलर के पिगमेंट स्टोन्स हैं, ये जो होते हैं ये हम क्रश कर सकते हैं। So यार ये हम लोगों ने गॉल स्टोन्स की बातें की। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।